हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा कि पिछली बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में जीएसटी से दो दो क्वेश्चन पूछे गए थे और अभी भी ये सिलेबस में है आपके जीएसटी। तो आज हम लोग जीएसटी को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन भी पूछा गया था और कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जीएसटी से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। क्योंकि यूपी पुलिस ने अभी भी पूछा है, आप उठाकर पेपर देख लीजिए, उसमें भी आपके दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज जीएसटी को, जिसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी क्या होता है? इसमें एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक आपका अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर वो होता है कि जिस व्यक्ति या संस्था या कंपनी पर लगाया जाता है, उसी के द्वारा उसका भुगतान या अदा किया जाता है। यह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। हस्तांतरित का मतलब ये होता है कि इसका भुगतान स्वयं करेगा, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगी वो स्वयं करना पड़ेगा उसका भुगतान। तो ये आयकर, इसमें शामिल है आयकर, निगम कर और संपत्ति कर। ये केंद्र सरकार के कर हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? ये आपके प्रत्यक्ष कर हो जाते हैं, जिसमें आयकर लगाया जाता है, निगम कर, संपत्ति कर। ये व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है और व्यक्ति ही इसकी भरपाई करता है। फिर दूसरा आता है अप्रत्यक्ष कर, लेकिन हमारा जीएसटी इसमें आता है। जीएसटी पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा इससे कि बताइए जीएसटी कैसा कर है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बताइए जीएसटी कैसा कर है। तो अपन को बताना है अप्रत्यक्ष कर, ओनली अप्रत्यक्ष कर। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी दोनों दे दिए तो आंसर नहीं लगाना, ओनली लगाना है अप्रत्यक्ष कर। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। यह टैक्स किसी पर लगाया जाता है, लेकिन किसी संस्था पर या फिर कंपनी पर लगाया जाता है, लेकिन इसकी भरपाई कोई और करता है। भरपाई का मतलब टैक्स से यदि संस्था के ऊपर या कंपनी के ऊपर लगा है, यदि माल प्रोडक्ट के ऊपर लगा है, तो इसकी भरपाई माल नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा। दूसरा कैसे करेगा हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, ठीक है। तो इसकी भरपाई दूसरा करता है, यह हस्तांतरित किया जा सकता है। मतलब इसका क्या हुआ कि दूसरा आदमी इसको टैक्स भर सकता है इसका। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जीएसटी। ये जीएसटी कैसा है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो ये आपका टाटा का नमक बन रहा है, ये फैक्ट्री है। क्या बन रहा है? टाटा का नमक बन रहा है, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री वालों ने इसके रुपए 18 रुपए डिसाइड किए कि भाई हमें तो 18 रुपए में बेचना है एक पैकेट, ठीक है। तो जब 18 रुपए में बेचा तो इसमें माल लाद लिया, किसमें? अपनी गाड़ी में। गाड़ी में माल लाद लिया। जब निकलने लगे तो एक सरकारी आदमी आ गए, इनकम टैक्स ऑफिसर। वो बैठ गए, बोले नहीं हमें जीएसटी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई आगे तो जाने दो, जीएसटी हम बाद में दे देंगे। बोले नहीं पहले चाहिए। बोले यार हम क्यों भरे इसकी जीएसटी, जो खाएगा वो देगा, हमें क्या मतलब है उससे, हम तो 18 रुपए का बेच रहे हैं तो हमें ले जाने दो। बोले नहीं जीएसटी तुम्हें लगेगी। अच्छा, बोले ठीक है भाई, नहीं तो माल नहीं निकलने दे रहे। तो ठीक है, जब इन्होंने कहा, बोले देख एक काम करो, 2 रुपए हमें भी दो उसमें। कितने रुपए? 2 रुपए हमें भी दे दो। तो अब क्या हुआ, अब टाटा नमक अपना 18 का तो उसका फिक्स था, जब 2 रुपए सरकार को दिए तो फिर इसने इसको अब बाहर निकाला। इसको बाहर निकाला और दुकानदार के पास ले गए। दुकानदार बोला कितने का पैकेट है? तो भाई वो 18 थोड़ी अब बताएगा, क्योंकि उन्हें 2 रुपए तो जीएसटी दे दी है। तो जब दुकानदार के पास गया तो इसको दे दिया दुकानदार को 20 रुपए का। अब 20 रुपए का दे दिया। अब क्या हुआ, दुकानदार ने रख लिया पैकेट 20 रुपए का। अब हमारे घर से पप्पू गए हैं लेने के लिए। कौन गए हैं? पप्पू। पप्पू को पहुंचाया मम्मी ने, बोले जाओ बेटा और ऐसो क्या लेके आओ? नमक का पैकेट लेके आओ। ठीक है, अब पप्पू जा रहे हैं दुकानदार के पास। दुकानदार से बोले हमें एक नमक का पैकेट दे दो, टाटा वाला। तो दुकानदार कहता है भाई 20 रुपए का है, इससे कम में नहीं दूंगा मैं। अच्छा, बोले ठीक है भैया। तो 20 रुपए का इसने लिया, अपने घर आ गए। तो अभी ये 2 रुपए जो दिए थे, ये टैक्स किसको लगेंगे? पप्पू को लग जाएंगे, 2 रुपए टैक्स।
ठीक है। अब दुकानदार ने क्या किया कि अब सरकार आई, बोले दुकानदार तुम बहुत कमाने लगे हो आजकल, है ना, बोले हमें टैक्स दो कमाई का अपने। अच्छा, बोले हमें भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, तो दुकानदार ने क्या कहा, बोले कितना लेना है, बोले 2 रुपए। 2 रुपए टैक्स इसको दे दिया सरकार को। अब सरकार को दे दिया 2 रुपए टैक्स, ठीक है। तो सरकार ने जो इससे लिया था टैक्स यहाँ पर ले जाते समय, तो इसने क्या किया सरकार ने, अब इसको वापस दे दिया। कह रहे सरकार कह रही भाई हमें टैक्स मिल गया है, लेकिन हम पहले नहीं ले जाने देते, पहले भी चाहिए हमें, क्या भरोसा बाद में मिले अन्यथा ना मिले। तो हमने दुकानदार से ले लिया है, अब तुम अपना वापस ले लो। तो ये इसको वापस दे देगा। माल निकला यहाँ से कितने, 18 रुपए का, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी में लगा करके 20 रुपए का बिका, और भरपाई किसने की, पप्पू ने की बेचारे ने, है ना। तो भरपाई किसने की, पप्पू ने की। इसी क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर। इसी को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं इसको। चलो, अब समझ में आई होगी बात कि कैसे दूसरों के ऊपर टैक्स लगता है ना। चलो, अब क्या हुआ कि जीएसटी उस समय आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो वहां पर आर्थिक सलाहकार पैनल पर चर्चा कर रही, क्या हुई, चर्चा हुई, आर्थिक सलाहकार पैनल पर चर्चा हुई, जिसमें से सदस्य आपके जे थे आईजी पटेल, विमल जालान और सी रंगराजन जी थे। ये क्या थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। और भी लोग थे, लेकिन मेन लोगों में इन्हीं का नाम आता है, आईजी पटेल, सी रंगराजन और आपके विमल जालान का। तो क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ से कम पूछा जाता है कि कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन यहाँ जरूर पूछा जाता है कि बताइए जब जीएसटी आई थी, अब जब निर्माण हुआ था तो किसकी सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अब यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ आता है कि असीम दास गुप्ता समिति, असीम दास गुप्ता समिति ने प्रारूप तैयार किया था। क्या किया था, प्रारूप तैयार किया था। यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए असीम दास गुप्ता समिति किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। इसके बाद यशवंत सिन्हा समिति जीएसटी पर रिपोर्ट पेश की थी, इसने जीएसटी पर रिपोर्ट पेश की थी। जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जीएसटी के अध्यक्ष वो होते हैं जिस समय पर कौन होते हैं, वित्त मंत्री जी होते हैं। जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, और पहले वित्त मंत्री यहाँ पर कौन थे जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो यशवंत सिन्हा जी थे। तो यशवंत सिन्हा ने क्या की थी, जीएसटी पर रिपोर्ट पेश की थी। फिर आती है विजय केलकर समिति, कौन सी आती है, विजय केलकर समिति। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। इस चीज को अच्छे से नोट बना लेना। यहां से मैं गारंटी से कहता हूं 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। यहां से कुछ भी पूछ सकता है। यहां से इस बात का ध्यान रखना, ये तीनों समिति याद रखना। डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए ये समिति किससे संबंधित है, तो तीनों समितियों को याद रखना है, असीम दास गुप्ता समिति, यशवंत सिन्हा समिति और विजय केलकर समिति। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब भारत में राज्यसभा में सबसे पहले कहां पर पारित हुई, राज्यसभा में, इसको हम मिटाते हैं। सबसे पहले अब कहां हुई, राज्यसभा में। कहां पर हुई, राज्यसभा में। तो राज्यसभा, 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 और इसके बाद आपका लोकसभा, लोकसभा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। यहां पर क्या हुआ, 3 अगस्त 2016, 3 अगस्त 2016 को, 2016 को राज्यसभा में सबसे पहले जीएसटी का बिल पारित हुआ। कहां पर, राज्यसभा में आया। तो 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा ने अनुमति दे दी। फिर इसके बाद क्या हुआ, 5 दिन बाद 8 अगस्त को, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित कर दिया गया। इसमें पक्ष और विपक्ष भी थे, पक्ष और विपक्ष भी थे, ठीक है। तो जब 8 अगस्त 2016 को किसने, लोकसभा ने पारित कर दिया। फिर क्या आया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुमति होना चाहिए। यहाँ पर अनुमति मतलब हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर, जब तो भारत में लागू होगी।
ठीक है। तो 8 सितंबर 2016 को, किस तारीख को, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तब जाकर के भारत में जीएसटी लागू, भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ये अगर क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो पूछेगा कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 3 अगस्त 2016 को बता देना है। लोकसभा में कब हुआ, तो 8 अगस्त 2016 बता देना है। और राष्ट्रपति ने अनुमति या हस्ताक्षर कब दिए, तो 8 सितंबर 2016 को। जब भारत में जीएसटी लागू हुई तो कब हुई, 1 जुलाई 2017 को। कब हुई, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। इस बात को इम्पोर्टेंट से महा इम्पोर्टेंट डबल स्टार कर लेना इस बात को। आगे क्या करता है, तो क्वेश्चन पूछता है भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो यही मनाया जाता है 1 जुलाई को। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक क्या है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। भारत में जीएसटी लागू कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को बता देना है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, ये बताओ मुझे कि सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी जीएसटी। सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी, क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी जीएसटी, तो सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी, फ्रांस में बता देना है। 1951 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1951 में हुई थी। सबसे पहले लागू किस देश में हुई थी। ये भी क्वेश्चन अपने आप में सभी इम्पोर्टेंट है, इन सभी को नोट कर लेना। जीएसटी मॉडल किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। किस देश से है, कनाडा से। कब लिया गया था, 1991 में। कब, 1991 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है। यही अभी यूपी पुलिस में आया था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो क्वेश्चन अब ये पूछा गया था तो ये पूछने की संभावना बन जाती है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा देश बना। मतलब क्या हुआ कि 160 देशों ने पहले ही जीएसटी अपना चुके थे। क्या हुआ था, अब 160 देश पहले ही जीएसटी अपना चुके थे, तो 161वां देश बना अपना। भारत देश कौन सा बना, 161वां देश बना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि सबसे पहले लागू करने वाला राज्य, जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य है, तो फर्स्ट राज्य आपका असम होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी को नोट करके रख लेना अपनी पेन और कॉपी में, है ना। अब आता है आर्टिकल से। आर्टिकल पूछता है संविधान के अनुच्छेद से पूछता है कि अनुच्छेद 246 ए, संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है। पूछेगा कि बताइए किस आर्टिकल में संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है, तो बता देना है 246 ए। ठीक, इसके बाद आता है 269 ए, जीएसटी की उगाही एवं विभाजन। अच्छा, इसको देखना, उगाही एवं विभाजन। अच्छा, ये बताइए जीएसटी जैसे उगाही करता है, तो उगाही कौन करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर करता है। जैसे जीएसटी का ऑफिस रहता है हर जगह, अपने महोबा में भी है। तो ये कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, जी एसएससी सीजीएल से डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। तो यहाँ मजे की बात यह है कि उगाही कौन करता है, तो उगाही की बात आ जाए तो इसको नोट कर लेना कि उगाही करता है केंद्र सरकार। कौन करता है, केंद्र सरकार। लेकिन जब विभाजन होता है, जब बंटवारा होता है, उगाही तो कर ली किसने, केंद्र सरकार ने। लेकिन जब विभाजन का काम होता है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, 50-50 बांट लेते हैं, 50-50%। भाई आधा आधा चाहिए, राज्य सरकार कहती है हमें आधा आधा चाहिए। तो कितना करता है, तो 269
ये में जीएसटी की उगाही कौन करता है, तो राज्य सरकार बता देना है। और विभाजन कितना होता है, तो 50-50% होता है। जितना भी रुपया आता है आधा केंद्र सरकार लेती है, आधा राज्य सरकार ले लेती है। अच्छा, 279 ए जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, तो बता देना है कितने सदस्य, 33 सदस्य होते हैं। कितने, 33 सदस्य, जिसमें से 28 राज्यों से आते हैं और 3 आपके यूटी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। कितने आते हैं, 28 राज्यों से और 3 यूटी से आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपके लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में नंबर है, समझ लो। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है हर सेट में मिलेगा, और है ना, कहीं भी कोई भी एग्जाम हो उसमें भी मिल जाता है ये क्वेश्चन। चलो अब आते हैं जीएसटी के भाग। जीएसटी के कितने भाग हैं, तो 4 भागों में बांटा गया है जीएसटी को, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। तो कौन कौन सी, सीजीएसटी हो गई, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ऐसा नहीं है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। बताइए सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। सी से रखना है सेंट्रल, क्या रखना है, सेंट्रल। एस से रखना है स्टेट, बाद में गुड्स एंड सर्विस टैक्स